देखो ध्यानपूर्वक सब इस बात को देखो। जो कहीं तुम देखते हो E2, कहीं देखते हो R2, कहीं देखते हो M2, कहीं देखते हो Y2, कहीं देखते हो where to, और कहीं देखते हो had to, have to और had to। ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, टू जोड़ने के बाद जो सेंटेंस बनता है उसका हिंदी रूपांतरण का विशेष अर्थ में तुम लोगों के सामने प्रस्तुति कर रहा हूं। उसको ध्यानपूर्वक देखो और इस स्ट्रक्चर पर तुमको अंग्रेजी का अनुवाद करके अगले दिन लाना है। और ढेर सारे बन सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिखने पढ़ने या इंग्लिश में किसी भी प्रकार का व्याख्या करने में बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। देख लो, पहला है कोई सेंटेंस लिखते हो, उसे जाना था, उसे जाना है, उसे पढ़ना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता था। ये सारे तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें जो प्रयुक्त होता है वर्ब, उसका मैं यहाँ ढांचा या स्ट्रक्चर बताने के लिए जा रहा हूं। देखो यहां मैं लिखा हूं करना है या को है, करना है या को है। जैसे कि मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने को हूं, तो उसका प्रयुक्त जो होता है सारे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू। सो एक होता है इज टू, एक होता है एम टू, एक होता है आर टू। तो ये अलग अलग नाउन्स जो हैं उसमें लगते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लग जाएगा इज टू, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लग जाएगा M2, और ये सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं बल्कि प्लूरल नंबर, और सब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के साथ लगेगा R2। उदाहरण तौर पर मैं प्रस्तुति तुमको करना चाहता हूं। देख लो, उसे पढ़ना है या वह पढ़ने को है, तो ही इज टू रीड। फिर देख लो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, मुझे पढ़ना है या मैं पढ़ने को हूं, तो आई एम टू रीड। तुम्हें पढ़ना है या तुम पढ़ने को है, तो यू आर टू रीड। उन लोगों को ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ उन लोगों को पढ़ना है तो उन लोगों का दे आर टू रीड, या वे लोग पढ़ने को है तो दे आर टू रीड। तुम लोगों को पढ़ना है तो यू आर टू रीड, या तुम लोग पढ़ने को है तो यू आर टू रीड। एक ही बात। अब देखो, हम लोगों को पढ़ना है या हम लोग पढ़ने को हैं, इसमें भी आर ही लगेगा, वी आर टू रीड। अब देखो, एक बात मैं बताना चाहूंगा, तुम लोग, आप लोग सब के लिए प्रयोग होता है सो यू ही। वैसे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है द, THOU, द माना तू, और YOU, यू माना तुम लोग, यानी कि दो माना तुम, दो माना आप। लेकिन अब सो नहीं रहा है अंग्रेजी ग्रामर में इस तरह का कंट्रोवर्शियल बात। अब यू का ही प्रयोग होता है सो, और उसका जब ग्रामर में ले जाओगे तो उसका जो बनता है उसके साथ हमेशा आर या उसका प्लूरल नंबर में ही प्रयोग होता है। माने चाहे तू को या आपको, तुम लोग को या आप लोग को, सब के लिए यू का ही प्रयोग होगा और उसमें R2 लगेगा, जो मैं यहाँ व्याख्या कर चुका हूँ। अब देखो, फिर करना पड़ता था या करने को था, तो इसमें क्या होता है Y2, where to, उसका अंग्रेजी होता है। Y2 किसके साथ लगता है, Y2 लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और फर्स्ट पर्सन प्लूरल सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ही, सी, और अकेला नाम जो रहता है सो, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया आई। तो अब देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है वाज, और क्या नाम है, इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ लगता है वेयर टू। जैसे राम को जाना था तो राम वाज टू गो, मुझे जाना था तो आई वाज टू गो, या मैं राम जाने को था तो राम वाज टू गो, मैं जाने को था तो आई वाज टू गो।
तुम्हें जाना था या तुम जाने को थे या तुम लोग जाने को थे, आप जाने को थे या आप लोग जाने को थे, या आप को जाना था और तुमको जाना था, सबके लिए जो होता है तो तुम देख लो ये हो जाता है यू वेयर टू गो। अब देखो फिर उन लोगों को जाना था, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो गया तो दे वेयर टू गो। तुम लोगों को जाना था या तुम लोग जाने को थे तो यू वेयर टू गो। हम लोग को जाना था तो या हम लोग जाने को थे तो यह हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, उसके साथ वेयर का प्रयोग होगा तो हम लोगों को तो यू वेयर टू गो। अब देखिए यह स्ट्रक्चर हो गया है और करना है या को है, करना था करना है या करने को है, या करना था या करने को था, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसका जो ढांचा बनता है सो। अब देखिए करना पड़ता है और करना पड़ता था तो इसके लिए क्या इसके रूल्स होते हैं। करना पड़ता है का अंग्रेजी दो हो जाता है, हैज टू और हैव टू, हैज टू और हैव टू। और क्या नाम है करना पड़ता था तो इसके लिए हो जाता है हैड टू। अब इसका रूप देखो, हैज टू किसके साथ लगता है, हैज टू लगता है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, माने ही सी के साथ लगता है हैज टू, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अकेला नाम है अगर राम है, हरि है, श्याम है, मोहन है, जितने भी तुम लोगों का अकेला नाम जब आता है तो वह होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और उसके साथ तुमको क्या लग जाता है तो हैज टू। जैसे और इसके अलावा जितना भी है सबके साथ लगता है हैव टू। जैसे उसे आना पड़ता है तो उसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसके साथ हैज लगेगा, ही हैज टू कम। और फिर देखो तुम्हें या तुम लोगों को आना पड़ता है या आपको या आप लोगों को आना पड़ता है, सबका एक ही इंग्लिश होगा और यह हो जाएगा यू हैव टू कम। तुम या तुमको, तुम लोगों को, आप या आप लोगों को आना पड़ता है तो इसमें लग जाएगा यू हैव टू कम। अब देखिए फिर हैड टू का पड़ता था में हैड टू का प्रयोग होगा, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर रहे, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर रहे या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर रहे, सबके साथ क्या होता है हैड टू का प्रयोग होता है। उसे खाना पड़ता था तो ही हैड टू ईट, मुझे आना पड़ता था तो आई हैव टू कम, मुझे खाना पड़ता था तो आई हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ता था यू हैव टू ईट, उन लोगों को खाना पड़ता था तो दे हैड टू ईट। अब देखिए हम लोगों को सो खाना पड़ता था वी हैव टू ईट। इस तरह से देखो हैड टू जो है, हैड टू सारे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैड टू लगता है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के है के अर्थ में सो आपको हैज टू लगता है। और इसके अलावा फर्स्ट सेकंड पर्सन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जितने भी है और हिंदी वाक्य के अंत में पड़ता है ऐसा भाव जाहिर होता है तो हैव टू का प्रयोग होता है, जिसको मैंने बता दिया। और करना है या को है तो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ M2 है, M2 और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज टू, और जितने भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ अन्य सारे जो हैं उसके साथ R2 लगता है। और इसके बाद करना था या करने को था उसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है सो आपको वाज टू, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके साथ लगता है वेयर टू। इस तरह से जितना मैंने उदाहरण की प्रस्तुति किया तुम लोगों के सामने में, वह इस पर एक पर 6 सेंटेंस बनाकर लाना है, समझे? यही है तुमको। सो M2, is to, R2, was to, were to, had to, have to, had to का प्रयोग, समझ गए? चलिए।